जय साई राम। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 38 श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। बगलामुखी देवी का आराधना का विवरण। हम पीटिकापुरम जा रहे थे तब हमें एक बैरागी मिला। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें तेजस्वी थी। हमें देखते ही वह बैरागी बोला, क्या आपके नाम शंकर भट्ट और धर्मगुप्त है? हमने हाँ कहा। वह आगे बोला, इस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लो। आपके पास जो श्रीपाद प्रभु की चरण पादुकाएं हैं वह मुझे दीजिए और मेरे पास जो कालनाग मणि है उसे आप स्वीकार कीजिए। हमने प्रार्थना स्वीकार की और चरण पादुकाएं उन्हें देकर वह दिव्य मणि ले लिया। मैंने उस बैरागी से कहा, हे महाराज, मैंने श्रीपाद प्रभु के दिव्य चरित्र के लेखन का संकल्प किया है। उनके जीवन में हुई प्रत्येक वर्ष की घटनाएं को मैं श्रीपाद प्रभु के भक्तों को वर्णन कर बताता हूँ, जिसे सुनकर वे भवसागर से सहज पार हो जाते हैं। इसके लिए मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। बैरागी बोला, श्रीपाद श्रीवल्लभ आदि भैरव और आदि भैरवी इनका संयुक्त रूप है। काल पर शासन करने वाले काल भैरव भी वही है। वे काल स्वरूप है और काल पुरुष उनसे भिन्न नहीं है। महाकाल स्वरूप वही है। किस समय कौन सी घटना होगी इसका संपूर्ण ज्ञान उन्हें रहता है। इसलिए अव्यक्त रूप श्रीपाद श्रीवल्लभ के संकल्प स्वरूप को देश काल से बंदित्व किसी भी जीव के लिए समझ पाना संभव नहीं है। देश काल से क्रीड़ा, जीवों का विकास, धर्म कर्म का फलित और इनका प्रभाव आदि सब श्रीपाद प्रभु के पूर्णतः अधीन होता है। अज्ञान से विकसित अहंकार के कारण स्वयं को महापंडित मानने वाले लोगों का अहंकार वे तत्काल हरण करते हैं और उन्हें अहंकार रहित कर देते हैं। इसी प्रकार वे साधक जो विनम्र है लेकिन जिनमें ज्ञान का अभाव है, उन्हें वे अपनी कृपा दृष्टि से पंडित बना सकते हैं। यह उनका योग संपन्न अवतार है। वे अवतारी पुरुष हैं। वे प्रत्यक्ष दत्तात्रेय के अवतार हैं। इस बात को समझने के लिए हमारी पाप राशि जलकर भस्म हो जानी चाहिए और पुण्य का संचय होना चाहिए। यह असाधारण नियम है, लेकिन अगर उनकी कृपा हो जाए तो यह असाधारण नियम हटाकर भी वे भक्तों का रक्षण करते हैं। वे क्षण क्षण लीला विहारी हैं। श्रीपाद प्रभु के चरित्र का पारायण करने वाले साधक का क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है। उनकी आयु के प्रत्येक वर्ष में घटी हुई 1 या 2 लीलाएं ही साधक समझ सकते हैं। वह क्रमशः समझ में आए, यह श्रीपाद प्रभु की दिव्य लीलाओं का ही एक भाग है। श्रीपाद प्रभु ने किसी एक देश का या प्रांत के लोगों के उद्धार के लिए यह अवतार नहीं लिया है। करोड़ों ब्राह्मणों का निर्माण, स्थिति और लय हर क्षण हुआ करते हैं। उनका परिणाम क्रम भी श्रीपाद प्रभु के अधिकार में है। उनके दिव्य नेत्रों के गोलक में करोड़ों ब्रह्मांडों की वृद्धि और क्षय हुआ करते हैं। यही उनका निजतत्व स्वरूप है। उनका निराकार स्वरूप ही परतत्व है। अव्यक्त रूप में उनका जो रूप है उसे कोई नहीं जान सकता। उनका महातत्व साकार रूप में पीटिकापुरम में अवतरित हुआ, यह भी उनकी एक दिव्य लीला है। श्रीपाद प्रभु की लीला अत्यंत अद्भुत और अनाकलनीय है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वेद भी उनका वर्णन करते हुए मौन हो जाते हैं। श्रीपाद प्रभु का जन्म अनंत है। वेद का ज्ञान परिमित है। श्रीपाद प्रभु का ज्ञान, दिव्य शक्ति और करुणा अनंत है। वे सभी देशों में, सभी काल में स्थित है। सत्य का सत्य, ज्ञान का ज्ञान और अनंत के भी समझ में ना आने वाला उनका स्वरूप महाअनंत है। बगलामुखी देवी का उपासना। बैरागी बोले, मैं बंगाल देश का रहने वाला हूँ। मैं बगलामुखी देवी की आराधना करता हूँ। यह देवी 10 महाविद्या में से एक है। शत्रुओं के नाश की जिन्हें इच्छा है उन्हें बगलामुखी देवी की आराधना करनी चाहिए। सभी रूप में परमेश्वर का संहारक शक्ति बगलामुखी देवी ही है। उनकी आराधना करने से विकास सिद्धि प्राप्त होती है। मनोवाक्य और कर्म मूल को एक बार कर्म धर्मबद्ध जीवन जीने वाले लोगों के मुख से निकले हुए प्रत्येक वाक्य को सत्य माना जाता है। वाक्य को भी परा, पश्यंती, मध्यमा ऐसे भेद होते हैं। सतयुग में सारे विश्व का नाश करने वाली एक भयंकर आंधी आई थी। पृथ्वी पर आए हुए संकट से भगवान विष्णु चिंतित हुए। उन्होंने तब तपस्या आरंभ की। तब विद्या महादेवी बगलामुखी रूप लेकर अवतरित हुई। श्रीमन्नारायण को दर्शन देकर उन्होंने सृष्टि का विध्वंस करने वाली उस आंधी को रोक दिया।
इस देवी को कुछ लोग वैष्णवी देवी भी मानते हैं। मंगलवार को चतुर्दशी की आधी रात को वे प्रकट हुई। वे स्तंभन शक्ति रूपिणी है। उन्हीं के कारण सूर्यमंडल स्थित है और स्वर्ग भी स्थित है। इहलोक और परलोक के सारे सुख उनके भक्तों को देवी की कृपा से मिलते हैं। साधक के जीवन को हिला देने वाली दुष्ट शक्ति और अंधशक्ति का निर्मूल यह देवी करती है और प्रगति और अभय धन देती है। बगलामुखी देवी को वडवामुखी, जातवेदामुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी, बृहत भानुमुखी इन नामों से भी संबोधित किया जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा ने बगला महाविद्या की उपासना की। इन्होंने ब्रह्मवेद को बाल रूप में दर्शन दिए। तिरुपति तिरुमलाई क्षेत्र में उन्होंने देवी की अर्चना की। बगलामुखी देवी की मूर्ति की वेंकटेश्वर और पद्मावती की मूर्तियों के साथ ब्रह्मोत्सव के मंगल समय पर अर्चना की जाती है। इस महाविद्या का ब्रह्मदेव ने सनकादिक ऋषियों को उपदेश किया था। ब्रह्मा के बाद इस देवी की उपासना भगवान विष्णु ने की थी। भगवान परशुराम ने भी अपने शत्रुओं के विनाश के लिए इस देवी की उपासना की थी। मैं तीर्थ यात्रा करते हुए पीटिकापुरम आ पहुंचा। श्री कुकुटेश्वर देवस्थान में अर्चना की। इसके बाद एक अत्यंत मधुरभाषी बालक को देखा। वह बालक बोला, महोदय, आप बंगाल देश से आए हैं, यह मुझे मालूम है। मैं बहुत काल से इस मंदिर में स्वयंभू दत्तात्रेय के रूप में स्थित हूँ। जल्द से जल्द मेरी एक अर्चक द्वारा नित्य पूजा की व्यवस्था की जाए। उस बालक के कथनानुसार एक उत्तम ब्राह्मण द्वारा अर्चना करवाकर उसका यथोचित बहुमान किया गया। उस अर्चक का नाम कलवर था। उसने कुकुटेश्वर और स्वयंभू दत्तात्रेय की मनोभाव से और कष्टों की परवाह ना करते हुए आराधना की थी। उसे इसके लिए और भोजन के लिए बहुत दक्षिणा दी गई। वह उसने अपने घर में एक पेटी में रख दी। आश्चर्य की बात यही है कि सुबह वह दक्षिणा अदृश्य हो गई, लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों के पेट रोज से 2-3 गुण अधिक भरे हुए हैं, ऐसा अनुभव आ रहा था। इस कारण वे सुस्त होकर आलसी हो गए। सुस्ती आना, धन दक्षिणा, भोजन दक्षिणा का अदृश्य होना, यह सब विषय सामान्य जनों के लिए अनाकलनीय था। कलवर एक निष्ठावंत, नियमनिष्ठ, वेद शास्त्र का जानकार और वेद प्रचार करने वाला अर्चक था, लेकिन यक्षिणियों के प्रभाव से वह अत्यंत क्षीण हो गया था। इस कारण उसकी स्थिति बड़ी शर्मसार हो गई। लेकिन सारे ब्राह्मण लोग इस बारे में चर्चा न करते हुए मौन रहा करते थे। एक बार एक बैरागी साधु कुकुटेश्वर मंदिर में मूर्छित पड़ा था। वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। यह देखकर वहां के लोगों ने उसे मृत समझ लिया। थोड़ी ही देर बाद उसे श्री बापनाचार्य के पास ले गए। उन्होंने उसकी परीक्षा कर कहा कि ना तो वह मृत है और ना ही वह मूर्छित है, वह समाधि अवस्था में है। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। वे उसे दहन करने के लिए ले गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि श्रीपाद प्रभु की कृपा प्रसाद से अग्नि उसे जला नहीं सकी। वह समाधि से जागृत होकर जलती चित्ता से नीचे उतरा है। 8 दिनों में वह साधु पूर्ववत स्वस्थ हो गया। उस गांव के ब्राह्मण समाज ने उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस कारण उसे एक अहीर के घर में बेमन रहना पड़ा। वहां उसे भिक्षा की सुविधा हो गई। कुल, जाति, वर्ण इनका भेदभाव न रखने वाला वह साधु अहीर समाज में अतिशय लोकप्रिय हो गया। उस समाज में एक युवती थी। उसका नाम लक्ष्मी था। बचपन में ही वह विधवा हो गई थी। उसका पति उसे अत्यंत प्रेम से व्यवहार करता था। वह सब अहीरों का प्रिय था। उस समाज में उसे श्रेष्ठत्व प्राप्त था। अहीर समाज के लड़ाई झगड़े वह अपनी कुशाग्र बुद्धि से छुड़वाकर उत्तम निर्णय देता था। उसकी छोटी उम्र की ओर ना देखते हुए अहीरों ने उसे अपना नेता चुन लिया था। उसकी पत्नी लक्ष्मी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उस दौरान श्री वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी की गाय खो गई थी, इसलिए लक्ष्मी उनके घर में दूध लाकर दिया करती थी। श्रीपाद प्रभु हमेशा श्रेष्ठी के घर जाया करते थे। भूख लगी है ऐसा कहते ही महालक्ष्मी सदृश्य नानी वेंकटा सुब्बम्मा श्रीपाद प्रभु को गर्म दूध लाकर दिया करती थी। इतना ही नहीं तो श्रीपाद प्रभु को बड़े प्रेम से मक्खन मलाई भी देती थी। एक बार लक्ष्मी जब दूध लेकर आई तब श्रीपाद प्रभु वहीं थे। मुझे भूख लगी है ऐसा वे कहने लगे। तब वेंकट सुब्बम्मा ने लक्ष्मी को और दूध लाने के लिए कहा। उसने अपने घर में खुद के लिए
रखा हुआ दूध भी ला दिया और लक्ष्मी ने स्वयं मट्टे से अपना काम चला लिया। कुकुटेश्वर मंदिर में 10 दिन तक एक उत्सव शुरू था। इसमें ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा और संभावना दी जा रही थी। इस कारण यक्षिणी का प्रभाव कुछ कम हो गया था, लेकिन अब भी ब्राह्मण भोजन के लिए बनाई गई सामग्री अदृश्य हो रही थी। इसलिए ब्राह्मणों को समय पर भोजन न मिलने से वे दुबले हो रहे थे। पुराण कहने वाले पंडित की कथा। पीटिकापुरम में एक पुराण बांचने वाले पंडित आया था। कुकुटेश्वर मंदिर के बाहर के प्रांगण में उसके प्रवचन की व्यवस्था की गई। पुराण सुनने के लिए गांव से सभी जाति के लोग आया करते थे। श्रीपाद पुराणिक के भोजन की व्यवस्था बापनाचार्य ने अपने घर में की थी। पुराण शुरू करने से पहले वह लक्ष्मी ने लाया हुआ दूध पिया करता था। श्रीपाद प्रभु सर्व हृदयांतर्यामी हैं, इसीलिए उन्हें इस पंडित के बारे में सब कुछ मालूम था। यह पुराणिक महान पंडित और योगी था। योग शक्ति से वह किसी की आत्मा ने धारण किए हुए पूर्व रूप को पहचान सकता था। उस रूप में स्थित चैतन्य को वह आकर्षित कर लिया करता था। दूध देने वाली लक्ष्मी को वह योग दृष्टि से देखा करता था। उसे लक्ष्मी के पति के रूप में स्वयं की आत्मा दिखाई पड़ती थी। लक्ष्मी के पति ने मृत्यु के बाद एक ब्राह्मण जमींदार के घर में बालक रूप से जन्म लिया। उस समय वह 4-5 महीने का था। पुराण पंडित ने योग शक्ति से अपना शक्ति रूप कैसा है यह देखा। उसका मूल रूप स्त्री जैसी लक्ष्मी से करीब का है, यह उसे ध्यान में आ गया। उसका स्वरूप स्त्री तत्व में लक्ष्मी में विलीन हो गया, यह उसे देख लिया। अपना पुरुष तत्व 4 मास के बालक में है और कुछ ही दिनों में मानो अपना कर्म शेष पूर्ण हो गया, ऐसा उसने अनुभव किया। पीटिकापुरम के कर्म ऋणानुबंध पूरा करने के लिए उसने पुराण पंडित का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मी का अपने पति पर अनन्य साधारण प्रेम था। उसके पति का चैतन्य भूतकाल का शरीर छोड़कर नहीं आएगा, यह लक्ष्मी के ध्यान में आ गया। लक्ष्मी के पति के चैतन्य का मूल तत्व पुराणिक में विलीन हो गया है, यह बात सर्वज्ञानी श्रीपाद प्रभु को मालूम था। श्रीपाद प्रभु उस पुराणिक से बोले, अरे पंडित, लक्ष्मी पवित्र है। वह कुछ ही दिनों में अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने वाली है। वह मर जाने के बाद उसकी क्या गति होगी? तुम ज्ञान रूप ब्राह्मण बनोगे या अज्ञान रूप अहीर बनोगे? उस रूप में भी वह तुम्हारे सुख दुख में साथ देगी। प्रेम के कारण उसने अपने पति का चैतन्य अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अहीर रूप का उसका चैतन्य कुछ ही दिनों में उसके मरने के बाद ब्राह्मण चैतन्य में मिल जाएगा क्या? यह अहीर रूप की ब्राह्मण स्त्री है। तुम ब्राह्मण के रूप में अहीर हो। तुम्हारे कर्म संबंध मुझे अच्छी तरह से मालूम है। भविष्य काल में ब्राह्मणी स्वरूप में आने वाली लक्ष्मी को पद्मावती देवी स्वरूप मानकर मैं उसे सुवर्ण तिलक लगाकर आशीर्वाद दूंगा। उसे मंगल्य प्रदान कर उसे हिरण्य लोक में सुरक्षित रखूंगा। अगले जन्म में तुम दोनों आदर्श दंपत्ति होंगे और मेरे भक्त होकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु शांत हो गए। उनकी लीला अत्यंत अगम्य और अद्भुत होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं राम।